हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय शशि भूषण यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो सेशन है, आज का सेशन जितने भी पेरेंट्स हैं और जितने भी बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उन दोनों के लिए जो है आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मेरा अनुरोध होगा सभी बच्चों के अभिभावकों से, पेरेंट्स से, कि आप एक बार इस वीडियो को आप जरूर देखें। तो आज का बेसिकली जो टॉपिक है, जितने भी पेरेंट्स जो ये वीडियो देखेंगे या जितने भी बच्चे ये वीडियो को देखेंगे, तो आज का जो टॉपिक है कि ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन एजुकेशन विच इज बेटर, कि ऑनलाइन एजुकेशन और ऑफलाइन एजुकेशन में दोनों में जो है कि वो कौन सा बेस्ट है, आज जो है मैं इस टॉपिक पे करने जा रहा हूँ। और एक ऑनलाइन सर्वे है, एक बड़े इंस्टीट्यूट जिसका नाम भी मैं अभी आपको थोड़ा देर में जो है कि मैं नाम भी अनाउंस करूंगा, मैं सर का भी नाम बताऊंगा। और मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ सर को, एनवी सर को, जो इन इस फील्ड पे जो है और जो आज एजुकेशन सिस्टम जो है आज एक दूसरी तरफ जो है कि एक डायरेक्शन जो है कि इसका हो गया है, मुड़ चुका है ये दूसरे डायरेक्शन में। तो आखिर जो है कि इस पे कोई तो है जो कि इस बात को उन्होंने सोचे, और वो सोच करके जो है इन्होंने अपनी बात को जो है कि रखा है। और बहुत अच्छी बात है, आपको मैं एक एक करके मैं बताऊंगा। और जैसा कि सभी को पता है, जितने भी पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं और जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं ये वीडियो, सबको पता है कि कोविड के पहले जो एडुकेशन जो सिस्टम हुआ करता था, वो हमारे यहाँ, हमारे इंडिया में जो है वो ऑफलाइन एडुकेशन ही चलता था। ज्यादातर जो है, मैक्सिमम जो है, आप बोलिए कि 90% जो है वो ऑफलाइन ही एडुकेशन सिस्टम था। लेकिन कोविड ने क्या क्या नहीं सिखाया लोगों को, और क्या बदलाव नहीं किया हमारे लाइफ स्टाइल में, हमारे जीवन में, और साथ ही साथ दूसरे के जीवन में भी। कोविड जो है कि पढ़ाई ही नहीं, पढ़ाई के साथ साथ बहुत चीजों में भी जो है कि एक अलग तरह का बदलाव जो है वो देखने को मिला हम लोगों को। उसमें से एक जो बदलाव था वो था हमारा एडुकेशन सिस्टम, कि जिस समय कोविड के समय में बच्चे जो है कि घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, स्कूल बंद था, कॉलेज बंद था, कोचिंग बंद था, लाइब्रेरी बंद था, वो कहीं भी बाहर जा करके वो पढ़ाई नहीं कर सकते थे। वो घर में जो है कि एक चार दीवारी के अंदर जो है कि वो सीमित रहते थे। और उनकी जो एजुकेशन सिस्टम थी वो पूरी तरह से जो है कि तहस नहस उस समय जो है कि हो गया था, पूरी तरह से बोलिए कि बर्बाद हो गया था। क्योंकि बच्चे जो हैं वो ना स्कूल जा पा रहे थे, ना कॉलेज जा पा रहे थे, ना कोचिंग इंस्टीट्यूट जा पा रहे थे, ना लाइब्रेरी जा पा रहे थे, ना ही कोई भी ऐसा उनको माध्यम मिल पा रहा था कि जिससे कि वो पढ़ाई कर सके। उस समय हमारे देश में एक नया उदय हुआ और वो था ऑनलाइन एडुकेशन। और ऑनलाइन एडुकेशन जो है कि जो भी बच्चे कहीं पर भी बैठे हुए हैं, किसी भी कोने में हैं, तो वो दुनिया के किसी भी टीचर से जो है कि ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी निकल करके आया कि वो पढ़ाई कर सकते हैं। वो अपने स्टेट ही नहीं, अपने शहर के टीचर से ही नहीं, पूरे दुनिया में जितने भी टीचर्स हैं, और अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में है तो उन टीचर से भी उन बच्चों को पढ़ने का उनको जो है कि एक अवसर मिलता। और मिला भी बच्चों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जिसमें कि पहले जब आप ऑफलाइन जब पढ़ते थे तो सिर्फ स्कूल के टीचर से आप पढ़ाई करते थे, कोचिंग के टीचर से पढ़ाई करते थे, और वो फिक्स्ड होते थे, वही पढ़ाते थे आपको। उसके अलावा आप चाहते थे, अगर अगर चाह करके भी अगर आप सोचते थे कि हम किसी दूसरे टीचर से पढ़ाई करें, तो आपको जो है कि ये मौका नहीं मिलता था। क्योंकि आपके स्कूल में, कोचिंग में जो भी टीचर होते थे, सिर्फ आपका इंटरेक्शन उन्हीं के साथ हो पाता था। लेकिन कोविड के समय जो है कि आपको ये बहुत अच्छा एक, बोलिए कि क्रांति, नया रिवॉल्यूशन आया हमारी कोचिंग इंडस्ट्री में, एजुकेशन इंडस्ट्री में जो है आया। और एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बच्चों के सामने में मिला कि आप जो है कि एक टीचर ही नहीं, ऐसे हजारों, लाखों, करोड़ों टीचर्स ऐसे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, जिनसे कि एक ही टॉपिक को, एक ही चैप्टर को, एक ही सब्जेक्ट को आपको अलग अलग टीचर्स के द्वारा जो है कि आपको पढ़ने का जो है आपको अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर एक बात किया जाए, जो कि आज जो है कि इस बात पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं लोग, और बच्चे भी भटक चुके हैं, और पेरेंट्स भी जो है कि चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं।
लेकिन आज ये हमारे सोसाइटी में एक सोचने का एक ये विषय है और सभी को सोचने का जरूरत है। जो टॉपिक्स मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आगे, और वो टॉपिक बताने से पहले आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपको पता है कि हर एक पार्ट का जो है दो पहलू होता है। अगर सिक्का भी है तो हेड और टेल है, दिन है तो रात है, ये सुख है तो दुख है, अगर अच्छा है तो बुरा है। तो उसी तरीके से दो जो है कि आपको कोई भी अगर आप चीजों को उठा लीजिए इस दुनिया में, तो हर एक चीज का दो पार्ट है। सेम चीज वही हुआ कि एडुकेशन जो है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन, तो हर एक चीज का दो पहलू है कि वो आपके लिए बेनिफिशियल भी है, आपके लिए वो बेनिफिट भी जो है कि आपको दे रहा है, और कहीं ना कहीं अगर आप मिस यूज करेंगे तो वो लॉस भी आपको देगा। और ये बात फैक्ट है कि वो आपका जो है, आप अगर सही से यूज करेंगे तो आपके लिए वो यूजफुल साबित होगा, आप जो चाहेंगे वो आप करके दिखा पाएंगे। और अगर आप उसका मिस यूज करेंगे तो आप नहीं भी जो सोचे होंगे आप उस जगह तक, और आप का लाइफ जो है वो इतना स्पॉइल हो चुका होगा कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो आज जो है बेसिकली ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, जितने भी पेरेंट्स हैं और बच्चे हैं, सभी को एक बार देखने की जरूरत है कि आप किसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिस तरीके से पहले पॉकेट डिक्शनरी आया करता था, वैसे आज के समय में पॉकेट में बच्चे जो है मोबाइल फोन में कोचिंग का ऐप लेकर के घूमते रहते हैं। और उनका जो पढ़ाई का जो सिस्टम है वो बिल्कुल जो है कि पहले और अब में बिल्कुल बदल चुका है। अक्सर ऐसा होता है कि आप देखते होंगे कि बच्चे जो हैं कि वो ऑनलाइन जो है कि एडुकेशन को प्रीफर कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऑफलाइन को भी कर रहे हैं। तो ऑनलाइन एडुकेशन ऐसा नहीं है कि गलत है, गलत ना तो सर ने बताया है ना मैं आपको बोल रहा हूं कि गलत है, लेकिन एक उसका यूज करने का तरीका जो है, वो एक स्किल जो है, एक पैमाना जो है, एक पैरामीटर जो है वो फिक्स्ड होना चाहिए, ताकि बच्चे जो हैं कि उसका मिसयूज नहीं कर सके। और ऑनलाइन और ऑफलाइन में एक सबसे बड़ा अगर डिफरेंस अगर है तो फिजिकल इंटरेक्शन का। आप ऑफलाइन क्लास में अगर आप क्लास अटेंड करते हैं, रेगुलर अगर आप टीचर के साथ में अगर जुड़े रहते हैं, रेगुलर टीचर का क्लास अटेंड करते हैं, अगर डेली आप क्लास में बैठ करके स्टडी करते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि आप कोई भी वर्ड हो अगर आप नहीं भी अगर बोलते थे पहले, तो वहां पर टीचर के सामने में आपको बोलना पड़ता है। टीचर जब क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका आंसर आपको देना पड़ता है। टीचर जो क्वेश्चन देते हैं क्लास में उसको बना करके दिखाना पड़ता है। टीचर के साथ इंटरेक्शन जो है वो डायरेक्टली आपका जो है वहां पर टीचर के साथ में जो है कि बच्चों का होता है, और बच्चों का टीचर के साथ में डायरेक्टली इंटरेक्शन होता है। और बच्चों का ग्रोथ वहां सिर्फ पढ़ाई ही तक नहीं, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट, जिसको सर्वांगीण विकास भी बोला जाता है, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है बच्चों का, कि पढ़ाई के साथ साथ वो बोलना भी सीखते हैं, पढ़ना भी सीखते हैं, लिखना भी सीखते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कंसंट्रेशन। उनका ध्यान जो है वो नहीं भटकता है। वो क्लास में आते हैं तो 1 घंटे के लिए वो बैठ करके जो है कि वो टीचर्स के सामने में जो है कि वो पढ़ाई करते हैं, कंसंट्रेट होकर के डिसिप्लिन्ड वे में करते हैं। लेकिन अब इसके विपरीत अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन में जाएंगे, तो अब क्या है कि बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन होता है, टैबलेट होता है या लैपटॉप होता है उनके आंखों के सामने में। वो क्या करते हैं कि जैसे ही किसी टीचर का लेक्चर स्टार्ट किए, तो वो क्या होते हैं कि कुछ देर जो है आप वो ध्यान से देखते रहे, फिर क्या हुआ, अचानक उनका मन किया कि नहीं अभी जो है लेक्चर नहीं देखना है, तो वो क्या किए कि लेक्चर बंद कर दिए, स्टॉप किए वहीं पर, और वो अपना दूसरा काम करने लग गए या सो गए या कुछ भी कर रहे हैं अदर एक्टिविटीज। तो ऐसा अक्सर देखने को मिलता है। या फिर वो क्या करते हैं कि पता चला कि वो लेक्चर चला करके छोड़ दिया ऑन करके, ताकि लगे सबको कि क्लास अटेंड कर रहे हैं, और पता चला कि उसकी जगह पर घर में बैठ करके वो कोई और काम कर रहे हैं, कोई अदर एक्टिविटीज में वो इंगेज है। तो इन सब मुद्दों को जो अभी मैं डिस्कस में अभी तक जो मैं किया हूं इस लेक्चर्स में, तो इन के प्रति जो है इस जो ये जो मैटर जो मैं आज जो मैं लेकर के आया हूं, ये एक्चुअली में मेरे दिमाग में कई बार जो है और पहले से ही चलता था। और मैं ऑफलाइन क्लास में मैं हमेशा मैं इन बातों को मैं रखता आया हूं और मैं हमेशा बोलता हूं। लेकिन जब से मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं आया हूं, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में चूंकि मैं बहुत सालों से नहीं हूं, मैं जस्ट अभी नया हूं, 2 महीने का एक्सपीरियंस है ऑनलाइन में, लेकिन ऑफलाइन का अनुभव मेरे पास में अच्छा खासा है।
कि ऑफलाइन एजुकेशन का क्या इंपॉर्टेंस होता है बच्चों के लाइफ में, वो मैं आपको डिटेल में मैं एक एक बता सकता हूँ। तो ऑनलाइन एक्सपीरियंस जो है, ऑनलाइन एजुकेशन का जो एक्सपीरियंस है, वो हमारे देश के एक बड़े इंस्टीट्यूशन है जो नीट और आईआईटी जेई का तैयारी करवाते हैं। और कोचिंग का नाम है, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि कोचिंग का जो नाम है वो मोशन है, मेरे पीछे जो स्क्रीन में जो लगा हुआ है। और सर को आप देख रहे होंगे, सर भी काफी फेमस है, पॉपुलर है, बहुत अच्छे टीचर है, एनवी सर इनका नाम है। और इन्होंने जो है कि एक वीडियो लाया और मैं देखा इनका वीडियो, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ, आप सभी के साथ ये वीडियो जो है वो साझा करना चाहिए। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं जो आज का जो थंबनेल जो आपने देखा होगा, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, और कौन सा बेटर है और बच्चों का सपना कैसे पूरा होगा, आप जरा इन टॉपिक पे डिस्कस करने से पहले एक बार मैं वीडियो प्ले करने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, उसके बाद फिर आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा मैं फिर से, और फिर हम लोग कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि आखिर इसका उपाय क्या है। तो आप एक बार जरा ध्यान से जो है कि आप इस वीडियो को देखिएगा, मैं प्ले करने जा रहा हूं। एक एक जो वीडियो है, जो भी वीडियो में बातें बोली गई हैं, आप एक एक कंटेंट्स को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, और फिर अपनी बात रखेंगे आप कमेंट सेक्शन में। देखिए मैं प्ले कर रहा हूं, आप जरा सुनिए।
तो जैसा कि आपने अभी वीडियो में देखा कि एनवी सर ने ऑनलाइन डेटा, क्योंकि आप जब कोई भी बात अगर अपनी बात रखते हैं अगर पब्लिक प्लेटफॉर्म में, तो आपको डेटा के साथ आना पड़ता है, क्योंकि पब्लिक ट्रस्ट कैसे करेगी भाई आप पे कि आप जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। और इनवी सर ने ये भी बात बोला कि जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं और पेरेंट्स देख रहे हैं तो कड़वी ये लगेगी, और बच्चों को सबसे ज्यादा कड़वी लगेगी, क्योंकि बच्चों को लेकर के ही ये बात कही गई है और ये चिंताजनक है। तो मैं आपको शॉर्ट में मैं बता रहा हूं कि एनवी सर ने वीडियो में क्या कहा। एनवी सर ने एक ऑनलाइन, चूंकि इनका ऑनलाइन क्लासेस जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी जो है कि इनका अच्छा खासा जो है कि इनका कोर्सेज जो है कि इनका चलता है और बच्चे परचेज भी करते हैं और पढ़ते भी हैं। तो इन्होंने बोला कि साल भर में 40,000 बच्चों ने इनरोल्ड हुआ ऑनलाइन में, और 40,000 बच्चों जो इनरोल्ड जो हुए हैं उन बच्चों में से जब इन्होंने सर्वे कराया, जब ये देखा, तो इनको पता चला कि 5,000 बच्चे ही हैं उस 40,000 में से। सोचिए कि ये आंकड़ा देखिए कितना डिफरेंस है, कितना गैप है इनके बीच में, कि 40,000 बच्चे इनरोल्ड हो रहे हैं आपके इंस्टीट्यूशन में और 5,000 बच्चे जो हैं वो आपके क्लास कर रहे हैं। और एक सोचने वाली बात है कि उस 5,000 में मात्र 500 ऐसे बच्चे हैं जो टीचर्स के होमवर्क, 500 या 1,000 बच्चे हैं, जैसा कि सर ने बताया है कि 500 से 1,000 ही बच्चे ऐसे हैं जो वो होमवर्क को कर रहे हैं। बाकी कहां गए भाई 35,000 बच्चे? अगर 5,000 बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं तो 35,000 बच्चे कहां गए? और अगर 1,000 और 500 बच्चे अगर होमवर्क कर रहे हैं तो बाकी और जो बच्चे हैं आपके वहां पर जो 35,000, जो 38,000, जो 39,000 जो बच्चे हैं वो कहां गए होमवर्क करने के लिए? तो इन्होंने इस वीडियो में इस बात को बताया है और ये मुद्दा उठाया है, और ये आज सोचने की जरूरत है, हर एक पेरेंट्स को सोचने की जरूरत है, हम आप सभी को सोचने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, बच्चे क्यों इंगेज नहीं हो पा रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन में, और बच्चे अगर कोर्स अगर परचेज कर रहे हैं तो वो कंसंट्रेट होकर के वो पढ़ाई क्यों नहीं कर पा रहे, क्या रीजन है। टीचर्स को टीचर्स जो है, टीचर्स तो खुश हैं कि 40,000 बच्चों ने इनरोल किया, उनके कोर्सेज को जो है कि परचेज किया, उनके कोचिंग में इनरोल्ड हुआ, उनकी अच्छी खासी इनकम भी हो रही है। लेकिन ऑनलाइन इसलिए नहीं आया था कि आप उस कोर्स को परचेज कीजिए और आप एक कमरे में बंद रहिए और आराम से अपना जिंदगी जो है वो एंजॉय कीजिए। इसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ऑनलाइन एडुकेशन को नहीं लाया गया था, इसलिए लाया गया था कि उन बच्चों तक भी जो है कि ये एडुकेशन पहुंच सके जो बच्चे फी पे नहीं कर सकते हैं, पेमेंट नहीं कर सकते हैं, जो फी स्ट्रक्चर होता है कोचिंग इंस्टीट्यूट का या स्कूल कॉलेजेस का जो नहीं कर पाते हैं, तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिला, उसकी जगह पे ऑप्शन मिला कि आप वहां से भी आप देश भर के अच्छे जो टीचर्स हैं उनके साथ आप जुड़ सकते हैं और जुड़ करके आप पढ़ाई कर सकते हैं। इसलिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यहाँ पर लाया गया और इनको इसको जो है कि डेवलप किया गया, ताकि बच्चों का जो गोल है, जो एम है वो पूरा हो सके। वो किसी भी कोने में बैठे हुए हैं तो वो अपने सेल्फ स्टडी से जो है और टीचर का लेक्चर से जो है वो पढ़ाई करके जो है कि वो अपना गोल को अचीव कर सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत हो क्या रहा है कि पेरेंट्स को क्या लग रहा है कि बच्चे एक कमरे में बंद होकर के वो मोबाइल फोन लेकर के वो पढ़ाई कर रहे हैं। उनको क्या लग रहा है पेरेंट्स को कि बच्चा को तो मैंने इनरोल करवा दिया आईआईटी जेई के लिए, नीट के लिए, बच्चा तो जबरदस्त तैयारी कर रहा है, शानदार उसका तैयारी चल रहा है, दिन रात बच्चा कमरे में बंद होकर के फोन में जो है वो पढ़ाई कर रहा है, लेक्चर को देख रहा है। लेकिन उसके अपोजिट क्या हो रहा है, जब ऑनलाइन जब ये सर्वे जब देखा गया, जैसा कि ऑनलाइन जो आपको रिपोर्ट मैंने दिखाया सर का, कि ऑनलाइन रिपोर्ट क्या है कि 40,000 बच्चे अगर इनरोल्ड हो रहे हैं तो 40,000 में से 5,000 ही बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर क्लास जो है वो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, और 500 से 1,000 मात्र बच्चे हैं जो वो होमवर्क कर रहे हैं।
तो बताइए कि जो बच्चे जो अपने पेरेंट्स के साथ, और पेरेंट्स भी जो इस विश्वास के साथ जो बच्चों को जो ऑनलाइन जो कोर्सेज जो परचेज करवा रहे हैं, ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म जो अवेलेबल करवा रहे हैं, ताकि उनका समय बचे बाहर जाने का, उनका जो है कि घर बैठे जो है कि वो समय रहते हुए जो है कि वो अपने सही खान पान के साथ जो है वो सही से तैयारी कर सके, उनका समय बचे, बाहर ट्रेवलिंग का पैसा बचे, बाहर का इन्वायरमेंट से बच्चा बचे, तो और बच्चा का ग्रोथ होना चाहिए था। तो ग्रोथ ना हो करके आखिर वो डिक्रीज क्यों हो रहा है, डिक्रीजमेंट क्यों देखने को मिल रहा है, और ये चिंताजनक है। ये सोचने की जरूरत है, हमको आपको सभी को सोचने की जरूरत है कि आखिर जो बच्चा एक कमरे में बंद रह करके जो मोबाइल फोन लेकर के दिन रात बैठा हुआ है, और पेरेंट्स को पता है कि वो आईआईटी जेईई और नीट का तैयारी कर रहा है, और पता चला कि बच्चा वहां एंजॉय कर रहा है, ना बच्चा ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहा है, ना टीचर क्या पढ़ा रहे हैं ना उनको पता है, ना वो होमवर्क कर रहे हैं, ना कभी ऐप खोल करके देख रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं। तो बताइए कैसे ऐसे में, इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में बच्चों का सपना कैसे पूरा होगा। एक टीचर्स के नाते जो है, एक अच्छे शिक्षाविद के नाते, जैसे एनवी सर ने ये बात को रखा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, वैसे मुझे भी लगा कि ये बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए और ये सोचने की जरूरत है। और इन्होंने भी कहा कि ये ऑनलाइन के खिलाफ नहीं है, मैं भी ऑनलाइन के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ऑनलाइन अगर एजुकेशन अगर इसी तरह से चलता रहा, अगर ये आंकड़ा यही रहा, तो आप बताइए कि आने वाले समय में बच्चों का जो कंसंट्रेशन है, बच्चों का जो ग्रोथ है, बच्चों का जो सपना है, बच्चों का जो जिंदगी में कुछ करने का जो उनका जज्बा है, वो सब धरा का धरा रह जाएगा। और पेरेंट्स का भी जो सपना होता है, इच्छा होता है कि मेरा बच्चा जो है बड़ा होकर के ये बनेगा, तो आखिर वो सपना कैसे पूरा होगा, ये पेरेंट्स को भी सोचने की जरूरत है। सभी बच्चों को भी एक बार इस बारे में सोचने की जरूरत है कि आप क्या कर रहे हैं, और टीचर्स तो सोच ही रहे हैं आपके लिए, तभी तो ये बात जो है कि आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ये इस बात को रखा गया है। तो सभी पेरेंट्स जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको पता है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या बोर्ड का एग्जाम हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो विदाउट प्रैक्टिस, विदाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है, आप रेगुलर विदाउट क्लास अटेंड किए जो है, आप बिना सिलेबस को पूरा पढ़े जो है, आप कभी भी कोई एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हैं। कम से कम ऑफलाइन एजुकेशन में इतना तो होता था पहले कि एक टाइम शेड्यूल फिक्स होता था कि आपको इतने बजे कॉलेज जाना है, इतने बजे स्कूल जाना है, इतने बजे कोचिंग इंस्टीट्यूट जाना है, इतने घंटे की क्लास होगी, आपको क्लास में बैठ करके उतना घंटा पढ़ाई करना है कंसंट्रेशन के साथ, और आपको जो होमवर्क दिया जाता था वो टीचर होमवर्क भी चेक करते थे। लेकिन क्या बताइए ऑनलाइन एजुकेशन में क्या ये सब हो पा रहा है, क्या पॉसिबल हो पा रहा है? अगर नहीं हो पा रहा है तो आप ही बताइए, आप सब लोग बताइए जो भी वीडियो देख रहे हैं, कि आपका अपना ओपिनियन क्या है, आपका अपना राय क्या है कि कैसे इस एजुकेशन सिस्टम को, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को ऑफलाइन के साथ साथ हम लोग कैसे आगे आने वाले समय में कैसे इसका सही से यूटिलाइजेशन हो, ताकि जो ऑनलाइन ये जो सर्वे आया है ये चौंकाने वाला है, और ये सभी पेरेंट्स को जानने वाला है कि आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चे जो आज ऑनलाइन की तरफ जो पूरी तरह से जो भाग रहे हैं, जो पेरेंट्स को जो भ्रम में रखे हैं, जो अंधकार में रखे हैं कि नहीं मैं ऑनलाइन ही कोर्स लूंगा, मैं घर से ही पढ़ाई कर लूंगा, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नो डाउट कुछ बच्चे कर रहे हैं, जो ऑनेस्टली कर रहे हैं, उनका रिजल्ट भी अच्छा हो रहा है, लेकिन उन बच्चों का क्या होगा जो पेरेंट्स के जो सपने हैं, पेरेंट्स का जो सोच है, जो उनके साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, और बच्चे खुद अपने फ्यूचर के साथ, भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, तो बताइए आखिर ऐसे में एक पेरेंट्स का सपना, एक बच्चा का सपना, और अगर एक टीचर पढ़ाते हैं तो उनका भी ख्वाहिश होता है कि बच्चा अच्छा करे, तो ये सपना कहीं ना कहीं अधूरा ही रह जाएगा। और जिस पर्पस से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ऑनलाइन एजुकेशन को लाया गया था, क्या आप बताइए कि क्या वो सपना पूरा होगा, क्या गोल वो पूरा होगा, क्या इसी तरीके से ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम रहा तो क्या हमारे देश के जो बच्चे हैं डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर क्या बन पाएंगे, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे? आपकी अपनी राय क्या है? आप जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए
और आप जरूर इंप्रूवमेंट कैसे किया जाए, इस सिस्टम को कैसे सुधारा जाए और अपने बच्चों को आप कैसे सुधारें, आप जरूर एक बार आप सोचिए। ये सोचने की जरूरत है आप सभी को। और जो भी वीडियो के अंत तक जो बने हुए थे, जो वीडियो को देख रहे थे, आप सभी पेरेंट्स को, सभी बच्चों को और सभी आम नागरिकों को, सभी को धन्यवाद। और हमारे YouTube चैनल के साथ आप इसी तरह से जुड़े रहे। मैं आपके साथ केमिस्ट्री के साथ साथ मैं कुछ लेटेस्ट अपडेट के साथ मैं हमेशा आपके साथ मैं इसी तरह से मिलता रहूंगा। जो भी वीडियो देख रहे हैं वो आप ज्यादा से ज्यादा आप लाइक कर दीजिए। अगर आप नए जुड़े हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, शेयर करना नहीं भूले। थैंक यू।